गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है अलंकार। अलंकार अलंकारों का प्रयोग कविता की हर पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग होता है और अलंकारों से हमारा परिचय होना बहुत ज़रूरी है। कविता में काव्य सौंदर्य के लिए अलंकार समझने पड़ते हैं, तब जाकर के हम कविता को समझ सकते हैं। कविता की समझ तभी हो सकती है जब हम अलंकारों को समझ सकते हैं, क्योंकि कविता कवि की शोभा बढ़ाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार से तात्पर्य क्या है? अलंकार में अलम और कार दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंग और कार दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात भूषण या सजावट। और कार का मतलब है जो अलंकृत करे या भूषित करे। अलंकार दो शब्दों का मेल है, अलम जमा कार। अलम भूषण और कार जो अलंकृत करे या भूषित करे। अलंकार किसे कहेंगे हम? जैसे स्त्रियाँ अपनी साज सज्जा के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसी कविता कामनी की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार आभूषण या अलंकार, आभूषणों को ही अलंकार कहते हैं, अलंकार को ही आभूषण कहते हैं। कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं, और स्त्रियां अपनी सजावट के लिए जिन अलंकारों का प्रयोग करती है वो आभूषण यानी अलंकार। अतः काव्य के जो शोभा कारक, काव्य कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार, काव्य का जो शोभा कारक धर्म है वह अलंकार है। अलंकार वाणी का श्रृंगार है। कविता की शोभा बढ़ाने के लिए उसका कविता का श्रृंगार ही अलंकार कहलाता है। कविता का श्रृंगार अलंकार है। जैसे पहली पंक्ति में है, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, इसमें अलंकार का प्रयोग नहीं है। और दूसरी पंक्ति में चारु चंद की चंचल किरण, चारु चंद की चंचल चांदनी चमक रही यमुना जल पर, तो इसमें चा वर्ण के आने से इस पंक्ति का जो चा वर्ण आया है, इस पंक्ति का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इस पंक्ति की सुंदरता इस चा वर्ण की आवृत्ति से बढ़ गई है। स्पष्ट है, पहली पंक्ति की अपेक्षा दूसरी पंक्ति में अधिक सौंदर्य है। पहली पंक्ति की अपेक्षा दूसरी पंक्ति में सुंदरता है। इसका कारण क्या है? पहली पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग नहीं है और दूसरी पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग है। तो स्पष्टतः कविता कामनी की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और उभयालंकार भी होता है, जिसमें शब्दालंकार भी आता है, अर्थालंकार भी आता है। उसे उभयालंकार कहते हैं। उभय मतलब दोनों अलंकार, उभय का मतलब होता है दोनों। अभी मैंने आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार ही करवाए हैं। जहाँ पर शब्दालंकार भी आए, अर्थालंकार भी आए, उसे उभयालंकार कहते हैं, जिसमें दोनों अलंकार प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार हो, जहाँ पर कोई बात कही जा रही है लेकिन उसमें शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार हो रहा है। सौंदर्य किससे बढ़ रहा है? शब्द के प्रयोग से सौंदर्य बढ़ रहा है, शब्द के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अगर हमने उसकी जगह पर कोई पर्याय रख दिया तो उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। तो जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है।
शब्दालंकार में अगर हम यहाँ पे वह बांसुरी की धुनि कान परे कुल कान हियो तज भाजती, अगर यहाँ पर कान कान 2 बार आया तो इस कान की जगह दूसरा कान मतलब मर्यादा लिख देते। कानी का मतलब, एक कानी का मतलब है कुल की मर्यादा और एक कानी का मतलब है कानों में, तो उसका इसका जो पर्याय रख देते हम यहाँ पे, तो इसका चमत्कार अपने आप ही खत्म हो जाता। जब कृष्ण की बांसुरी की धुन कान में पड़ती थी गोपियों के, तो वो कुल कान हियो तज भाजती, वो अपने कुल मर्यादा को त्याग करके कृष्ण के साथ चली जाती थी, भाग जाती थी। तो कानी मतलब कुल की मर्यादा और कानी मतलब कानों में जब पड़ती। ये है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार के बाद आप पढ़ोगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न रह करके अर्थ विशिष्टता के कारण आया हो, मतलब किसी विशिष्ट शब्द के कारण नहीं आया है, बल्कि उसके अर्थ के कारण विशिष्टता आई है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ चमत्कार शब्द के कारण नहीं आता है, यहाँ अर्थ के कारण आता है, इसलिए इसको अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अर्थ लगाने के बाद इसमें पता चलता है कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है। जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न हो करके अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, अर्थ विशेष के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला यहाँ पर क्या किया गया है? हाथी के समान बताया गया है। किसको? मखमल के झूले हाथी के टीले के समान पड़े हुए हैं, हाथी के समान पड़े हुए हैं, मखमल के झूले हाथी के समान बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्थ के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब आपको अर्थालंकार के बाद प्रमुख शब्दालंकार बता देते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा आपने पढ़ ली है। शब्द के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास में क्या होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्ण 1 बार, 2 बार, 3 बार, अधिक बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, कल का, कानन का, कुंडल का, इस प्रकार से क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उर पे बनमाल विराजित है, बनमाल ब विराजित ब, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें स वर्ण की आवृत्ति है। सुरभित स, सुंदर स, सुखद स, सुमन स वर्ण की आवृत्ति है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, संसार की समरस्थली में सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित स, सुंदर स, सुखद स, यहाँ शब्द में ही चमत्कार उत्पन्न है। शब्दालंकार शब्द में ही चमत्कार दिखाई देता है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, संसार में स, समरस्थली में स और धीरता में ध, धारण में ध। यहाँ शब्द की आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति के कारण वर्ण की आवृत्ति हो रही है। स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
तरनी तनुजा तट तमाल तुरवर बहु छाए। त तरनी ता तनुजा ता तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे कुछ अलग से उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित माँ वर्ण की आवृत्ति है, महीपति में माँ वर्ण है। इस प्रकार एक वर्ण जब बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे अब आप पढ़ोगे यमक अलंकार के बारे में। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए यहाँ वर्ण आया, बार बार वर्ण का प्रयोग हुआ, अब यहाँ शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी शब्द एक जैसा है, बेनी, लेकिन बेनी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार, बेनी मतलब चुटिया और बेनी मतलब बेनी। कभी बेनी एक कभी बेनी है, एक चुटिया है। तो एक बेनी का मतलब कभी बेनी और दूसरी बेनी का मतलब चुटिया। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। शब्द एक जैसे हैं किंतु अर्थ इनके अलग अलग है। जब शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ भिन्न हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। रति रति शोभा सब रति के, रति रति जरा जरासी शोभा। रति के शरीर की, रति कामदेव की पत्नी। दोनों शब्द एक जैसे हैं किंतु अर्थ भिन्न हैं। यहाँ काली घटा का घमंड घटा। काली घटा बादल, घमंड घटा कम हुआ। एक घटा का मीनिंग बादल और दूसरी घटा का मीनिंग कम हुआ। घमंड क्या हुआ, कम हुआ। काली घटा काले बादलों का घमंड क्या हुआ, कम हुआ। इस प्रकार बार बार एक शब्द की, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसके भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। और भी हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराए नरे या पाए बोराए। कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब कनक सोना। कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा। जब धतूरा खाता है आदमी तो भी बौरा जाता है, यदि सोना आता है तो वो अहंकार से बौरा जाता है। इस प्रकार से दोनों कनक का अर्थ क्या है, अलग अलग है। माला फेरत जुग वया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरत, रहीमदास कबीरदासी ने कहा माला कई युगों से फेर रहे हैं लेकिन मन रूपी माला नहीं फेरी। एक मनका का मतलब है मन रूपी माला नहीं फेरी है, मन से, सच्चे मन से प्रभु का ध्यान नहीं किया है। और दूसरे मनका का मतलब है मोतियों की माला जप रहे हैं हाथ से लेकिन सच्चे मन से प्रभु की माला नहीं जपी है। एक मनका का मतलब माला, मोती की माला, दूसरे मनका का मतलब सच्चे मन से। इस प्रकार एक शब्द बार बार आ रहा लेकिन अर्थ उसके भिन्न हो रहे। वह जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, जो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। बार, एक बेर का मतलब बार, एक बेर का मतलब बेर फल। इस प्रकार से इसमें भी यमक अलंकार है, इसमें भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार आपकी समझ आ गया होगा। बार बार जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब श्लेष में क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द एक बार आता है किंतु उसका अर्थ अलग होता है। एक बार आता है, अर्थ उसके एक से अधिक होते हैं। यमक में शब्द एक से अधिक बार आता है, अर्थ भी भिन्न होते हैं। लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार आता है और उसके हम अलग अलग अर्थ लगा देते हैं। श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द में 2 अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। 2 या 2 से अधिक हो
जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के हम दो अर्थ लगा देते हैं, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मांगने वाले को देख करके पट देत बार बार। एक पट का हमने मतलब लगाया, पट मतलब वस्त्र, बार बार वस्त्र दिए जा रहे हैं, मांगने वाले को देख करके बार बार वस्त्र दिए जा रहे हैं। और हम इसी पट का मीनिंग दूसरा भी लगा सकते हैं, मांगने वाले को देख करके बार बार दरवाज़ा, पट मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा लगाया जा रहा है। तो इस पट के दो अर्थ लगाए गए हैं। जब एक शब्द के दो अर्थ लगाए जाएं तो वहाँ श्लेष अलंकार, एक ही शब्द में दो अर्थ हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ, कलियाँ यहाँ पर कलियाँ है। इसमें कलियाँ शब्द का एक अर्थ है रूप, जो युवतियाँ हैं। एक कलियाँ का मतलब युवतियाँ और दूसरी कलियाँ का मतलब जो कली होती है, फूल से पहले जब फूल खिला हुआ नहीं रहता है उसे कलियाँ, कली कहते हैं। तो उन कलियों के लिए कहा गया है। और दूसरा यौवन के लिए कहा गया है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। यहाँ पर रहीमदासी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। रहीमदासी कहते हैं दीपक और कुपुत्र की एक जैसी गति होती है। कैसे होती है? कुपुत्र और दीपक एक जैसा होता है। जिस प्रकार से बाड़े उजियारो करे, बारे मतलब जन्म लेने पर, उजियारो जब कुपुत्र होता है, पहले से माता पिता को पता नहीं रहता कुपुत्र है, जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में खुशी होती है, और जब बड़ा होता है तो घर में दुख होता है। वैसे ही जब दिया जलता है तो घर में उजाला होता है, और जब बुझ जाता है तब घर में अंधेरा हो जाता है। बारे का मतलब जन्म लेता है, बारे का मतलब जब जलता है। दिया के लिए हम जलता बोलेंगे, और जब पुत्र जन्म लेता है घर में तो पूरे घर में उजाला हो जाता है। और जब बड़ा होकर के वह पुत्र नहीं, वह पुत्र ही अगर कुपुत्र बन जाए, वह पुत्र ही अगर कुपुत्र बन जाए तो घर में क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। तो अंधेरो होई मतलब दुख हो जाता है। वैसे ही दिया जब जलता है उजाला करता है, और बुझने पर अंधेरा करता है। तो रहीमदासी ने कहा है एक कुपुत्र और दिए की एक ही सी गति होती है। अब आपको श्लेष अलंकार समझ आ गया होगा। आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों शब्दालंकार आपको याद हो गए होंगे। इसमें एक पुनरुक्ति प्रकाश भी आता है, जहाँ वर्ण की शब्द की आवृत्ति होती है, एक जैसा शब्द आता है। जैसे कहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश, मैं इसी में बता देती हूँ। पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर क्या होता है? बार बार, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनः पुनः, कभी कविता में अगर एक जैसा शब्द आता है, दोनों का अर्थ भी एक जैसा होता है, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ये पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश भी किसमें आता है? शब्दालंकार में। शब्द एक जैसे बार बार आ गया, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, पुनरावृत्ति है, सिर्फ शब्द की पुनरावृत्ति है, उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आपको मैं पढ़ाऊंगी अनुप्रास अर्थालंकार। आपने शब्दालंकार समझ लिए होंगे, अर्थालंकार ध्यान से सुनेंगे। अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है मानवीकरण, और पांचवा है अतिशयोक्ति।